अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट है इम्यून सिस्टम क्या है, हाउ वी कैन इनहेंस ओवर इम्यून सिस्टम। ये बूस्ट इम्यून सिस्टम क्या है, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम क्या है, नॉर्मल इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यून सिस्टम किस तरह का होना चाहिए। क्या जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है वो एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीजेस से महफूज हैं। क्या वो उन्हें कोरोना वायरस जैसी या किसी भी ऐसी वबाई मर्ज का कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं। आज हम इस पर बात करेंगे। बेसिकली ये डॉक्टर्स का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रिसर्च है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको पास करूंगा, आपको दूंगा। बेसिकली ये मेरा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इस पर किसी डॉक्टर को ही बोलना चाहिए। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तहत आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, लेकिन ऑथेंटिक। जो हम लोग जो बेसिकली गलती करते हैं, हम लोग जो बेसिकली मिस्टेक हम करते हैं वो ये, हम सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हैं। उससे सुन लिया, इससे सुन लिया, ये खा लो वो खा लो, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन हम इनकी जो रियलिटीज है उनको अनफोल्ड नहीं करते। हम आज देखेंगे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज इम्यून सिस्टम। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। मैं आपको इम्यून सिस्टम बाकायदा स्क्रीन पर आप देखेंगे, आपके सामने सारी वो रिसर्च जो डॉक्टर्स की हैं वो आएंगी, आप उसको खुद भी पढ़ सकते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या है। तो बेसिकली इम्यून सिस्टम के लिए की गई तहकीक में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली कि ये सिट्रस फ्रूट, हर्बल, ग्रीन टी या प्रोबायोटिक के लिए दही खाने से या दूसरी तरफ जिंक या विटामिन लेने से इम्यून सिस्टम सुपर चार्ज हो जाता है। इम्यून सिस्टम का काम बीमारी के खिलाफ जरासीम से लड़ना, और ये हमारे जिस्म में वाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज, बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस एंड लिम्फेटिक सिस्टम के साथ इंटरकनेक्ट होकर काम करता है। ये तमाम सेल्स और ऑर्गन मिलकर एक साथ काम करते हैं और हमारे जिस्म में दाखिल होने वाली किसी भी वायरस से लड़ते हैं। और अब जो लोग इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बूस्टर लेते हैं, साइंसी तहकीकात बताती हैं ये सम टाइम आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, क्योंकि इससे इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है और ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम आगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को लीड करता है। हमें सिर्फ अपने सिस्टम को अब फंक्शनल रखने के लिए, काम करने के लिए नॉर्मल इम्यून सिस्टम चाहिए, ताकि हम बीमारियों से सेव रहें, बचा जा सके। अब आपको मैं डॉक्टर्स के हवाले से बताऊंगा। जो डॉक्टर्स की रिसर्च हैं, डॉक्टर नेम है जूली स्टीफेंसकी और इनकी डेजिग्नेशन स्पोक पर्सन है अकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन डाइट्स। ये कहती हैं कि बैलेंस डाइट सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। वो कहती हैं कि कोई भी ऐसी मेडिकल रिसर्च नहीं, या ना मैंने पढ़ा है ना कहीं देखा है कि कोई मखसूस खुराक आपके इम्यून सिस्टम को फंक्शन करने के लिए ज़रूरी करार दी गई हो। दूसरी तरफ डॉक्टर शिव पिल्लाई, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल एंड डायरेक्टर ऑफ हार्वर्ड इम्यूनोलॉजी प्रोग्राम, ये बताते हैं कि हमारी तकरीबन तमाम सेहत और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए एक हफ्ते में 150 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, और इसके अलावा स्मोकिंग को छोड़ दें, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाएं, और साथ में एक्सरसाइज को आदत में शामिल करें, और साथ इसके अलावा 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें। और अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स लेते हैं तो किसी भी सप्लीमेंट की एक्स्ट्रा टैबलेट फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में कुछ सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं। इसके लिए शिव पिल्लाई ने बड़ा आसान तरीका बताया। उन्होंने कहा कि आप एक प्लेट ले लें, उस प्लेट का आधा हिस्सा आप अपनी सब्जी वगैरह से, बाकी आधे हिस्से को 3 चीज़ों से, फ्रूट और प्रोटीन बेस मतलब फिश, चिकन, बीन्स, एग्स वगैरह, और साथ में आप होल ग्रेन वाइट ओट्स वगैरह या ब्राउन राइस वगैरह आप ऐड कर लें। तो आपकी जो खुराक है, वो जो डाइट है, एक अच्छे इम्यून सिस्टम के लिए हेल्दी डाइट, और आपकी हेल्थ के लिए आपकी डाइट ये सबसे बेहतरीन है। और साथ में उन्होंने विटामिन ए और सी का बड़ा बेहतरीन सोर्स बताया कि आप कैरेट, गाजर, काली मिर्च, ऑरेंजेस, ग्रीन लीव्स, बेरीज को अपनी खुराक में, अपनी फूड में शामिल करें। इससे आपको विटामिन सी और ए का बेहतरीन जरिया भरपूर मिलेगा, और इन चीज़ों का इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में बहुत अहम रोल है। और साथ में विटामिन डी को भी ज़रूर शामिल करें, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जो कमी है, वो बीमारी के सस्पेक्ट को इंक्रीज करती है, बढ़ा देती है। और मेडिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आपकी खुराक प्रॉपर नहीं तो आप मल्टी विटामिन ले सकते हैं जो FDA से अप्रूव्ड हों, क्योंकि FDA किसी भी मेडिसिन को सेफ डिक्लेयर करने के लिए मुकम्मल एविडेंस मांगती है, और हर चीज़ को मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फुल मेजर करने के बाद अप्रूव करती है। अगर हम
एक स्टेप आगे चलते हैं तो आगे डॉक्टर एलन, येल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन इनकी डेजिग्नेशन है। ये कहते हैं कि जितनी भी सप्लीमेंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, इनके ऊपर जो लेबल होता है वो तकरीबन उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि या तो वो FDA या किसी भी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड नहीं होते सप्लीमेंट्स वगैरह। इनमें चाहे वो विटामिन हैं, चाहे वो कुछ भी, वो कहते हैं हम लेते हैं तो इसको एहतियात से लें और ऑथेंटिक लें, जो अप्रूव्ड मेडिसिन हैं वो लें, मल्टीविटामिन या कोई भी डाइटरी सप्लीमेंट्स वगैरह। ये तो वो चीज़ें थी जनाब जो मैंने आपको मुख्तसर फॉर्म में इस सब में से निकाल के आपको मैंने एक्सप्लेन की, क्योंकि अगर मैं मुकम्मल एक्सप्लेन करता तो ये मज़ीद वीडियो 1 घंटे 35-40 मिनट तक जा सकती थी। मैंने इसको मुख्तसर किया, आपको वो चीज़ें बताई जो आपके काम की थी। ठीक है, ये वो रिसर्च हैं, ये वो डॉक्टर्स हैं जो बताते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या है। अब जो मैं इस चीज़ से समझाऊँ कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, सिर्फ आपको फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। और हमारी 150 मिनट नहीं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी है, इस चीज़ से आप ना घबराएं। बाकी आपको नॉर्मल खुराक चाहिए, कोई सुपर चार्ज नहीं करना अपने इम्यून सिस्टम को। आप थोड़ा बहुत जो कुछ खा पी रहे हैं, हमारी जो खुराक है उसमें फल भी ऐड होता है, मिल्क भी होता है, दही भी खाते हैं। फर्दर हम जो डाइट वगैरह हमारी हेल्दी है, हमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं कि हम साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें को सप्लीमेंट्स वगैरह ऐड कर लें तो हम कहें कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लेने से हम किसी भी वायरस या बीमारी वगैरह से बच सकते हैं। इसका हमें उल्टा इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है कि अगर हम इसकी हाई डोजेज लेते हैं किसी भी सप्लीमेंट्स वगैरह की या कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें लेते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो हमें चाहिए वो सिर्फ फंक्शनल इम्यून सिस्टम चाहिए, काम करने वाला इम्यून सिस्टम चाहिए। और ये जो चीज़ें आपको मैंने आपके साथ शेयर की, ये सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी। बेसिकली चीज़ क्या है, हम गलती क्या करते हैं, हम सुनी सुनाई चीज़ों पर ज़्यादा अमल करते हैं। हम रिसर्च में नहीं जाते, जाकर फाइंड आउट नहीं करते, देखते नहीं, पढ़ते नहीं, हम कहते हैं जो किसी ने बताया वो कर लो। और अगर आप पाकिस्तान में देखें तो कोरोना वायरस से जो अफेक्टेड एज देखते हैं ना, आप वो बता रहे थे, जो मैंने सुनने में आया है कि तकरीबन 20 से 40 साल की उम्र के ज़्यादा अफराद हैं पाकिस्तान में। क्या इसकी वजह क्या है? वो सारे बेसिकली सुन सुन के उनके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है, वो क्या कि जो यंग ब्लड है, हेल्दी है, ठीक ठाक हैं, जवान हैं, उनका इम्यून सिस्टम ठीक है, उन्हें कोरोना वायरस कुछ नहीं कहता। यही उनकी गलतफहमी है। आपको सिर्फ एहतियात करनी है। इम्यून सिस्टम फाइट करता है, वो हर बीमारी से फाइट करता है, एंटीवायरल हो, एंटीबैक्टीरियल हो, आपके जिस्म में कोई भी इन्फेक्शन, डिजीज, बुखार, नज़ला, जुकाम जब भी एंटर होगा, आपको बुखार होगा, कोई कुछ भी आपके जिस्म में कोई भी तब्दीली आएगी तो उससे जो आपका इम्यून सिस्टम है वो फाइट करेगा ही करेगा, वो कोई भी बीमारी हो। ये नहीं कि वो आप कहें जी हमें कोरोना वायरस कुछ नहीं कहेगा, आपको सिर्फ एहतियात करनी है। मेरा आज का जो कॉन्सेप्ट है आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।